प्रकार से तुलसी सेवा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो 7 कुंड के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। 7 प्रकार से तुलसी को लगाया जाता है और 7 प्रकार द्वारा सेवा होता है। तो कैसे तुलसी की सेवा करना चाहिए और किस प्रकार करने से क्या फल प्राप्त होता है, आज आप ध्यान से सुनिएगा। और ये जो बात है आप जो यहाँ पर सुन रहे हैं अपने घर में जरूर करिएगा। सबसे पहले नंबर में गोल कुंड, अगर आप तुलसी के गोल कुंड बनाते हैं और उसके बाद में तुलसी को गोल कुंड में लगा करके सेवा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर आप गोल कुंड में तुलसी सेवा करते हैं तो ऐसा करने से ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, गोल कुंड ऐश्वर्य देने वाला होगा। तो ये अति सुंदर है। दूसरे नंबर में तुलसी के चौकोर कुंड, अगर चौकोर कुंड में तुलसी की सेवा आप करते हैं तो इस प्रकार से तुलसी सेवा करने से वंश बढ़ता है, वंश वृद्धि होगी। चौकोर कुंड में तुलसी की सेवा करने से वंश वृद्धि होगी। तीसरे नंबर में षडाकृति कुंड, षडाकृति कुंड में अगर आप तुलसी लगा करके सेवा करते हैं तो इसका परिणाम धन की प्राप्ति होगी, ये भी अति उत्तम है। चौथे नंबर में त्रिवेणी कुंड, त्रिवेणी कुंड का वर्णन आया। त्रिकोण कुंड तुलसी का हो और ऐसे कुंड में तुलसी लगा करके आप सेवा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके घर के परिवार विभाजन हो रहे हैं तो ऐसे स्थिति में त्रिवेणी कुंड का सेवा करने से अगर घर के लोगों का मत नहीं मिल रहा हो तो भी मत मिलने लग जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप लोग त्रिवेणी कुंड की सेवा जरूर करें। तो उसके बाद में 5वें नंबर में तुलसी का कोई कुंड नहीं है, घर के आंगन में बगीचे में खूब ढेर सारे तुलसी लगाए हैं, चारों ओर तुलसी ही तुलसी है और ऐसे में वही रास्ता है, घर से बाहर आने का जाने का वही रास्ता है और वहीं पर तुलसी लगाया है। घर के जो पानी होता है, घर से जो गंदा पानी निकलता है, स्नान गृह से जो पानी निकलता है, वो पानी अगर वो तुलसी के पौधा में चला जाए तो इसका दोष आपको लगेगा। व्यक्ति आते जाते अगर वहां थूक दे तो इसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए ऐसे फैला करके हर जगह तुलसी मत लगाइए, किसी एक विशेष जगह पर ही तुलसी आप लगा लीजिए। तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए। आपके द्वारा अगर ये गलती हो जाता है तो इसका पाप आपको लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो घर में दुख आने लगेगा, अशांति होगी, इसलिए इस प्रकार तुलसी को मत लगाइएगा। छठे नंबर में तुलसी का जो वर्णन आता है, जो हैंगिंग करके लटका करके तुलसी को जो 3 तार में हैंग करते हैं, लटकाते हैं, अगर ऐसे गमले पर आप तुलसी लगाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाता है। इसलिए तुलसी को लटका करके आप कभी भी मत लगाइएगा। और 7वें नंबर में तुलसी के कुंड को अपने पूजा घर में, अपने घर के अंदर जहाँ पर भगवत सेवा करते हैं, जहाँ आप भगवान का पूजा आराधना करते हैं, वहाँ पर आप तुलसी सेवा करते हैं तो ये अति उत्तम है। कार्तिक के महीने में पूरे महीना भर भगवान के सानिध्य में तुलसी का पौधा रख करके, गमला रख करके आप अगर सेवा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति यश वैभव आएगी, धन की प्राप्ति होगी। तो ये 7 प्रकार के तुलसी के कुंड का वर्णन आज हमने आपको किया, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बात भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए ये 7 कुंड के बारे में जरूर आप सुनिए और इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।